But never Google modeling for job. modeling job and all that. Okay. Very much scam. ये scams like कितने frequent होते हैं like Every day. every day? Rose hai. Once I worked with Narendra Modi also, I was traveling somewhere. I got a chance, connection. I was very happy Nice. working with government. So जितने भी Twitter पे जब तक अब right now you are working No. तो जब तक काम करते हो जितने भी उनके Twitters पे और हाँ. Instagram पे फोटो आता है that were That kicked was- by you. Yeah, that was a Oh luxury nice. life. ये नहीं पता था मेरे को. Because I didn't mention in my page and very less people know about it. But first of all, I wanted to know the list of celebrities that you have worked with. Like for example, I'm very bad at remembering the Shilpa names. Shetty, Malaika Arora, Ritwik Thamjani, Moni Roy. Moni Roy. But I really wanted to know, as a commoner, do these celebrities throw tantrums In during front those of me? मतलब overall या फिर they are very professional in the work. Have you experienced some dark side of this industry or have you ever encountered? If you want to share. It's kind of going to be controversial. So hello guys, welcome to the very new episode of the Mind Mix podcast. And today as a guest we have someone from, we can say, a model industry. And Ashish, tell the audience about yourself. Hi, I'm Ashish. I'm a fashion photographer based out of Bombay. I'm not from model industry, but Okay, yeah, fashion industry. I'm from a fashion industry. Pardon. I shoot models. I shoot celebrities. Mm. I do lots of editorial projects, commercial projects, lots of brand projects, and all. So yeah. So how does your industry work? Like क्या होता है उसमें? So industry are divided into many parts. You know, like fashion का एक अलग part है. Okay. उसके बाद commercial अलग है, editorials अलग है, advertising अलग है. तो fashion में क्या आता है? फैशन में आप फैशन मॉडलिंग आता है. Okay. फैशन सेलिब्रिटीज आता है. आप सेलिब्रिटी शूट करते हो भी फैशन में आ जाता है. डिजाइनर्स के लिए आप काम कर रहे हो. उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप डिजाइनर्स के लिए काम कर रहे हो, स्टाइलिस्ट के लिए काम कर रहे हो. फैशन में फिर उसके बाद आपके फैशन वीक्स हो गए, फैशन कैलेंडर्स हो गए. Okay. हाँ. बहुत सारी चीज़ें फैशन. फैशन भी आल्सो डिवाइडेड मोर देन 50 कैटेगरीज के ऊपर है फैशन. Okay, interesting. Like for example, fashion में एक तो जैसा आपने बताया कि एक स्टाइलिस्ट जो खुद के उनके रहते हैं, जो वो whatever they design, वो फिर उनके लिए आप क्लिक्स करते हो. स्टाइलिस्ट डोंट डिजाइन क्लोथ्स. स्टाइलिस्ट का काम ये है कि जो कपड़े डिजाइनर्स बना के Okay, आते design. हैं, हाँ, sorry. तो उसको अलग वे में अपने स्टाइल में Okay. उसको टच करना. Okay. जैसे आपका अटायर है आज, जैसे आप कोई शो के लिए जा रहे हो, फिर डिजाइनर ने अपने टेस्ट के हिसाब से कलर क्लोथ्स बना के रखे. हाँ. स्टाइलिस्ट का काम है कि वो परफेक्ट ओकेशन के हिसाब से कौन सी चीज इस पे क्या ब्लेंड करनी चाहिए, किस पे क्या चीज, क्या एडिशनल एक्सेसरीज और ये सब क्या ऐड करना Okay, चाहिए. that is the role of stylist. Yeah, हाँ, exactly. got it. And उसके अलावा आपने क्या बताया? Commercial. कमर्शियल सारे प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे. जैसे आपके क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट हो गया. हाँ. कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि आप जब रास्ते पे जाते हो, आप बैनर्स देखते हो Banners, बड़े हाँ, उसके लिए बड़े जो- पर्टिकुलर ब्रांड्स, हाँ. तो वो हो जाता है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग. दिस ऑल आर मिक्स, बट उनका अलग अलग वेरिएशन में भी बहुत सारे पार्ट रोल प्ले करते हैं. जैसे कि can you like please elaborate? जैसे आपने अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, कमर्शियल में मोस्टली फॉर एग्जांपल, कैन आई टेक द नेम ऑफ ब्रांड? हाँ, sure. इफ आई एम शूटिंग फॉर डव हाँ. और उसके ब्रांड एम्बेसडर कोई एक सेलिब्रिटी है, तो अगर हम उसके साथ शूट कर रहे हैं तो वो जाएगा कमर्शियल प्रोजेक्ट में, जो आ जाएगा आपके बैनर्स पे और ये सब पे. फिर उसमें अगर आप सिर्फ एडवर्टीजिंग में जा रहे हो, एडवर्टीजिंग फिर आपका हो जाएगा वो प्रोडक्शन लाइंस में अंदर उसके एडवर्टीजिंग में हो जाएगा, जो इंस्टाग्राम और ये सब के लिए यूज हो रहा है आजकल, जो ज़्यादा बूम कर रहा है. हाँ. तो कमर्शियल और एडवर्टीजिंग आर समवेयर थोड़ा सिमिलर सी, बट उनके वेरिएशन अलग अलग है कि आप उसको पॉप आउट कैसे कर रहे हो अलग अलग मार्केट के डिवीजन में. ओके. तो मार्केट में मतलब कौन से टाइप के डिवीजन रहते हैं? एक तो आपने जैसे बताया कि एक जो एक पर्टिकुलर ब्रांड, हाँ, वो सब मार्केटिंग टीम पे डिपेंड होता है. जैसे डिवीजन वाइज ऐसा होता है. अभी तो फिलहाल दो ही सब ज़्यादा बूम कर रहा है. एक होता है आपके बैनर्स, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स हो गया. हाँ. ये थोड़े कमर्शियल वाइज में चले जाते हैं. एडवर्टीजिंग मोर ऑन द मार्केटिंग. अभी ये जा रहा है कि इंस्टाग्राम जो सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग. सो उसके ज़्यादा आजकल बूम जो कर रहा है वो है डिजिटल मार्केटिंग.
ऑफ कोर्स जैसे रील ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ट्रेंड है, तो डिजिटल आजकल ज़्यादा उस पे तो चल एक रहा है। आपने बता दिया जो फैशन रिलेटेड है, हाँ, एक कमर्शियल हो गया, और कमर्शियल एंड एडवर्टीजिंग। एडवर्टीजमेंट। मैं ये 3 पार्ट शूट करता हूँ। एक मैं पार्ट शूट करता हूँ पोर्टफोलियोज, जो हाँ, मॉडल्स जो नए का। मॉडल्स आते हैं, जिनको मॉडल्स एक्टर्स जिनको आगे परस्यू करना पड़ता है, जिसमें फैशन भी होता है साथ साथ में, और साथ ही साथ में पोर्टफोलियो, मतलब पोर्टफोलियो भी एक होता है, एक बहुत सिंपल पोर्टफोलियो होता है जो आपके एक्टिंग में जाता है। एक होता है फैशन पोर्टफोलियो, जो कि अगर आपको किसी ब्रांड के लिए काम कर रहा है, जैसे कोई डिजाइनर ब्रांड के लिए काम करना है, मनीष मल्होत्रा के लिए या किसी के लिए, तो वो भी एजेंसी से मॉडल हायर करते हैं, बट वो हमेशा अपने मॉडल्स में देखेंगे कुछ हटके मॉडल्स होनी चाहिए। Okay. मतलब यू नो कि थोड़ा मतलब डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, जो नॉट एस्थेटिक। हाँ। जैसे एक होता है कमर्शियल मॉडल्स होते हैं जो बहुत एस्थेटिक वेज के शूट करते हैं, बहुत सिंपल आउटफिट। हाँ, और जो okay. फैशन मॉडल्स होते हैं उनके साथ आप एक्सपेरिमेंट कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि स्टाइलिश क्लोथ्स हो गए, हाँ, रिप जींस, एक्सपेरिमेंटल, इन शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली। Yes, yes, yes. So how तुम आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? Like for example, how do you get into this? Like I know you from the school times. या So mm, Ashish and we were in a same school. तो during school times मैंने तो ऐसा I didn't knew that you will get into all of this industries ऐसा. Yeah, Like in school times you were right now also you are very calm, मतलब थोड़े शांत and introvert type. ठीक है, स्कूल टाइम्स में तो देख आई नो यू, वी हैव नॉट मेट प्रॉपरली बट हाईलाइट होते थे, क्या दिख जाते थे, वो फेसेस दिख जाते थे ऑब्वियसली क्योंकि सेम स्कूल. सो हाउ डिड यू गेट इनटू दिस, वेयर डिड यू लर्न ऑल दिस, कैसे घुसे इसके अंदर? So in school days, even I didn't know I Okay. wanted to do photography. I was in my college days, one of my friend having DSLR and all. So I would like to get clicked. ओके. So there was a time what happened. उसने मुझे बोला कि आशीष, इफ यू डोंट माइंड कैन यू क्लिक माय पिक्चर. मैं Okay. पहले पे करता था कि आप मेरी पिक्चर खींच के दो. पहले Okay. मेरे को खुद अपनी पिक्चर खिंचवाना Okay. पसंद था. सो उसने मेरे को सिर्फ रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मेरे को प्लीज क्लिक करके दोगे. मैंने हाँ श्योर दे दे. तो मैंने जब फर्स्ट टाइम आई जस्ट प्रेस द शटर बटन, आई फील लाइक ओ माय गॉड, इट वाज समथिंग दैट गिव्स मी अ किक इन कि ओ या. फिर देन मैं रेंट पे कैमरा लेने लगा. जस्ट मेरे सोसाइटीज में कोई फंक्शन होता था, हाँ. या फिर मैं लोगों को बोलता था कि इफ यू डोंट माइंड मैं आपके पिक्चर्स क्लिक करता हूँ. मेरे को मैं कैमरा मैं ही खुद रेंट पे लेके आ रहा. आई जस्ट लाइक लव टू क्लिक पिक्चर्स. ओके. Then I started doing BCom first year. तो मेरा मन लग नहीं रहा था because my mind was fully diverted into this. I started researching also कि what is the fashion photography में क्या क्या courses है. I still remember my tuition teacher where I used to go. I discussed with him कि you know स्टडीज में तो दिमाग नहीं लग रहा मेरा. ये भाई अपने से ये चीज तो नहीं होने वाला, कुछ और देखना पड़ेगा. या तो मेरा स्टडीज में तो दिमाग नहीं लग रहा मेरा. तो उन्होंने पूछा, ही आस्क्ड मी वेरी पोलाइटली कि व्हाट यू वांट टू डू. आई वांट टू डू फोटोग्राफी. तो मेरा फर्स्ट दिमाग था जब मैंने उनको कहा फोटोग्राफी बोलूंगा तो हंस देंगे. हाँ, But क्योंकि फोटो सॉरी टू इंटरप्ट बट फोटोग्राफी का एक ऐसा जनरल पब्लिक में ऐसा इमेज बना हुआ है कि भाई शादी में आ जा मेरी फोटो खींच दे. अरे भाई मेरा फोटो खींच दे, मैं तेरे को पैसे देता हूँ XYZ. We belong from very small town. हाँ. तो यहाँ के लोगों की मेंटालिटी उस टाइम पे हाँ. I was the only first. एक्सपोज नहीं है कि भाई फोटोग्राफी में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है. Yeah, and on that time I was the first who took this step to go out to Bombay and work as a photographer. I don't know कि कोई मेरे से पहले कोई जा चुका है fashion industry. हाँ. So I was the first. हाँ, from our town. हाँ, from our. Yes. I was the first. जहाँ तक अपना नॉलेज है. No, I know. Okay. So what happened कि I told my sir कि I want to do photography. तो उसने बोला he generally he very innocent smile to me and he's like, wow, that's a great field to work in. मेरी sister भी photographer है, you should go. Okay. तो मैंने बोला तो मैंने आप मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कर लो, मेरी मॉम को कन्विंस कर लो. उसने या श्योर. उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया नहीं लाइक ही वांट्स टू गो इन अ फोटोग्राफी. इट्स अ वेरी गुड फील्ड. मेरी बहन भी फोटोग्राफर है एंड बहुत अच्छी फील्ड है ये, उसको भेजना चाहिए, उसका इंटरेस्ट भी इतना अच्छा है ये ना वो. तो फिर दिन मैंने अपने मामा को कन्विंस किया कि आई वांट टू डू फोटोग्राफी. तो उनने भी मेरी मॉम को समझाया था वेरी गुड फील्ड. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु इज लाइक लेग पुलिंग करना उस टाइम पे कि ये व्हाट क्या कर रहा है ना. आई डिड लाइक स्ट्रगल लाइक हेल. आई डिड इतना स्ट्रगल किया एंड आई कांट टेल यू. बट वी वांट टू नो. So
मेरा कॉलेज था बॉम्बे में, कौन सा कॉलेज? एफएक्स स्कूल ऑफ फोटोग्राफी। ओके, तो यू हैव मतलब उसमें ही एनरोल कर दिया? हाँ, मैंने चेंज कर लिया था उस टाइम पे। Okay. मैंने अपने फ्रेंड को बोला था कि जस्ट प्लीज कम विद मी, मेरे को एडमिशन लेने जाना है उधर। तो मेरे फ्रेंड, माय फ्रेंड वर ऑलवेज सपोर्टिव। लाइक आई डोंट हैव मच फ्रेंड्स, आई हैव 2 3 4 फ्रेंड्स विद मी। सर्कल लगते टाइट। आई डोंट लाइक मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, मतलब ऐसे फ्रेंड्स बोलने को आई हैव मेनी, बट 2 3 4 फ्रेंड्स आर लाइक इनफ फॉर मी। सो व्हाट हैपेंड कि I took the admission. उसके बाद ऐसा था कि उस टाइम पे Bombay was quite expensive and I have my family responsibilities also with me. So I just can't stay in Bombay and do all this stuff. I have to look into my family business also. Okay. So मैं up down करता था रोज बॉम्बे से रोज बॉम्बे वापस 2 घंटा 2-3 I used to घंटा। woke up at 4, 6:20 की ट्रेन पकड़ता था, फ्लाइंग रानी आई। हाँ, फ्लाइंग रानी, हाँ। 6 I don't know 6:20 6:25 उतर के बोरीवली से स्विच करके अंधेरी से then लाइन बदल के took a metro के बाद took a rickshaw to the college, then same वापस घर आना, फिर जिम जाना, फिर वापस। that was my life from for 2 years. उसके बाद जब मेरा कोर्स खत्म हो गया, then I assisted a very good photographer. Okay. Chris Atul, unfortunately he is no more. Okay. He was a very talented photographer. He's like still my guru. Means a lot to me each and every time. So मैंने 1 साल उनको असिस्ट किया, दैट टू स्टेइंग इन होम टाउन ओनली। ओके। ट्रैवलिंग एंड ऑल। मैं इतने भारी सामान, सब स्टैंड्स, लाइट्स एंड ऑल ये सब। ओपी आई यूज्ड टू ट्रैवल अलोन। सब तो उठा के ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। ऑन दैट आई डिडंट हैव माय कार, मतलब घर पे कार थी बट नॉट यूज करने के लिए ऐसे। तो उसके बाद जस्ट वो चीज़ें होते रहा, चीज़ें चलती चली गई। देन उसके बाद मैंने गाड़ी ली खुद की। उसके बाद फिर मैंने जब मैंने खुद कमर्शियल स्टार्ट किया काम करना, धीरे काम किया, फिर आ गया लॉकडाउन। ओके। फिर यू कैन सी लोगों का करियर लॉकडाउन में खत्म होता है, मेरा करियर लॉकडाउन में चालू हुआ। कैसे? इफ यू रिमेंबर बॉम्बे में जितने भी शूटिंग हो रहे थे वो सारे आ गए थे दमन में अपने। हाँ, लाइक सीरियल्स एंड ऑल। हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को याद है तारक मेहता भी दमन में शूट हो रहा था। हाँ, ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम। जहाँ सो वहाँ पे सॉरी टू कट आउट, बट जिसको नहीं पता, द सिलवासा से दमन द यूनियन टेरिटरी इज वेरी क्लोज, लाइक 20-30 किलोमीटर्स, तो एकदम नजदीक ही है। हाँ। So what happened? I already had a contacts in Bombay and lockdown में काम करना बहुत मुश्किल था because loans and all सब Bombay में रह गई थी। यहाँ पे तो कुछ था भी नहीं मेरे पास। तो सारे शोज यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो देयर वाज अ स्टाइलिस्ट हु इज वेरी नोन स्टाइलिस्ट, शी वाज लाइक फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई शूट का, तो उसने मेरे को फॉरवर्ड किया कि यू आर इन बॉम्बे, दे आर लुकिंग आउट फॉर अ फोटोग्राफर। तो मैंने भी उस पर रिप्लाई करके बोल दिया कि या आई एम अवेलेबल इन दमन। आई डिडंट नो हाउ टू गो दमन आल्सो ऑन दैट टाइम, थिंग्स आर सो स्ट्रिक्ट। तो मैंने बस जस्ट लाइक आई हैव टू टेक अ चांस, मैंने कर दिया। एंड लाइक कितना बड़ा नोट है, यू हैव टू शूट अ शिल्पा शेट्टी एट दिल्ली दमन एंड ऑल। मैं बोला शिट, इट्स क्वाइट बिग अपॉर्चुनिटी, आई हैव टू टेक इट। उसके पहले भी आई शॉटेड अ फ्यू सेलिब्रिटीज बट इट डिडंट काउंट बिकॉज लॉकडाउन में सब वैनिश हो चुका था उस टाइम पे। एंड ऑन दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद समवन, लाइक आई एम वर्किंग विद अ क्रिस, तो माय गुरु। तो इट वाज लाइक कंबाइंड प्रोजेक्ट्स, आई वाज लाइक नॉट ऑन माय सेल्फ। Okay. This was my good. You were associated with something else. Yeah. So this was my first project I started with. As your own brand. As my own brand. तो फिर मेरे कुछ दोस्त थे, तो रिक्वायरमेंट्स आई सामने से, यू नीड अ बैकड्रॉप्स एंड ऑल। तो वो तो भाई सब बॉम्बे में है, यहाँ इधर तो कुछ है नहीं। सो इट्स अ वेरी फनी स्टोरी। मेरे फ्रेंड्स थे, एक फ्रेंड है मेरा प्रखर करके, तो उसके खुद की शॉप्स है इसके कर्टन्स ऑन ऑल की। तो मैंने उसको बोला, तो ही इज़ वेरी काइंड, हिज फादर इज़ ऑल्सो वेरी काइंड। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया ऐसा सिनेरियो है। तो ही इज़ लाइक उनने अपना कैसे चुपके से हमने गोडाउन खोले लॉकडाउन में, धीरे से कपड़े काटे एंड दे वर सो काइंड। उन्होंने वापस वो सारे कपड़े लिए भी, यूज करने के बाद भी दे टुक इट बैक। हमने शूट किया
तो देयर वाज अ फ्रेंड, मैंने वलसाड से बुलाया उसको, लाइट्स लेके, किसी को उधर से बुला रहा हूँ, कोई Okay. सामान सब उधर से- जुगाड़, सब सब arrange किया। जुगाड़, you won't believe there was not a proper you know the flashlight, the small flashlight we use, वहाँ पे तो बड़े हुए। हाँ, हाँ। I used that for that shoot. I show you the picture, just show that. हाँ. मतलब it's just about I had a good lighting knowledge, तो वो photos turn out to be very good. Not that great because of less of equipments. But yeah, I tried my level best. फिर वहाँ से I got a contact for Ritvik because he was ऋत्विक the धनजानी। yeah. हाँ। तो वहाँ से मतलब वो they are from the same show. फिर उसके बाद it's like Ritvik has signed for the entire session only. Then फिर मेरा बॉम्बे आना जाना. Then this friend of mine Utkarsh, ये इसको मैं लेके जाता था। कि भाई चल तू भी चल साथ में। No, he helped me a lot in everything. तो उसके बाद फिर हम यहाँ से सिलवास से कैसे जैसे करके RT-PCR करा के जाते थे, बॉम्बे जाते थे, शूट करते थे। बस दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। मैंने अपने काम चालू करने के बाद भी आई शिफ्टेड 1 साल के बाद बॉम्बे। Okay, till then you were in Silvassa only. I was doing many things in Silvassa on Okay. that time. I'm working for government also. I was working for this bullet train projects. Okay. I was working for PMCM also, very Okay. personally. Okay. Yeah, I मतलब did- जब वो यहाँ पे आए थे तब या No, फिर? I was traveling with them. Oh, nice. Yeah. So मैं As their personal photographer. as their personal photographer, I was managing their Twitter accounts and all. Oh, nice. From So bullet PM train. of PM, I'm asking. Sorry, CM of. Piyush Goyal. Okay, Piyush Goyal. Yeah, so I was working with him also. Once I worked with Narendra Modi also. I was traveling somewhere. So I got a chance, connection. So I was very happy Nice. working with government. So projects. जितने भी Twitter पे जब तक आप right now you are working? No, 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 no. तो जब तक काम करते हो जितने भी उनके Twitters पे और हाँ. Instagram पे फोटो आते हैं that were That clicked was- by you. Yeah, that was a Oh, luxury. nice. life. ये नहीं पता था मेरे को. Because I didn't mention in my page and very less people know about this. So it was a very great time working. So how for was government. experience? Like क्या कैसा Experience- thrill? Prime Minister of India. Experience was quite luxury, I can say. Traveling in Z plus security, Oh, private okay. planes and all. You must have your own different clearance. कि भाई. Yeah, I had that pass on my car right now. हाँ. I didn't mention अभी भी, वो मेरे glove box में घुसा के रखा है. हाँ. But हाँ, एक साथ काफी चमकाया था वो पास पे ये देखो भाई. it was like on that only. Okay. So yeah, I mean किधर clearance हो, it was a very luxury kind of a thing, you know. मतलब काफी मजे आते थे उसमें. Nice, It was nice. a challenging work also, but it was good. Great. Like as you said that with like I wanted to ask you क्योंकि बीच में एक brand word mention हो तो how important and how difficult is to build your own brand and specifically in this industry जहाँ पे इतना ज़्यादा competition है. Like आशीष ओझा photography is a brand now. ठीक है तो जिसके अंदर like you have worked. First of all, I wanted to know the list of celebrities that you have worked with. अरे चलो. the list is very long. Like for example, I'm very bad at remembering the Shilpa names. Shetty, Malaika Arora, then Ritvik Dhanjani, Moni Roy, Moni Roy, and there are many more. I didn't. that Tejasvi Prakash. There are many. Parths, क्या? Parths. हाँ. There are many. To be honest, I didn't remember the names. Okay, let's brand वाले पे बाद में आता है, but I really wanted to हाँ. know as a commoner कि do these celebrities throw tantrums In during front those of shots? me. मतलब overall या फिर they are very professional in the work See, या फिर balanced. it's like it's all depend upon your nature also. Okay. I'm very calm person. I just don't talk that much. मेरे सामने तो कभी tantrum no, never happened with me. Okay. Never happened with me. We always treated like very good. Like it's always depend on your nature. And first of all, this thing really doesn't matter. आपका नेचर ये सब बहुत असाइड चीज, अगर आपका काम अच्छा है That speaks for yourself. that speak more. So yeah, never had a bad experience. So coming back to the brand building. उनसे ज्यादा टैंट्रम मेरे क्यों ऐसा? उनसे ज्यादा टैंट्रम मेरे क्यों? तो I work on very particular projects. हाँ. And तो मेरे requirements बहुत वो रहते हैं कि I want this, things to be very perfect. I'm very punctual about my timings. अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो I just moved. Okay. I can't stop. Okay.
तो आई एम वेरी पर्टिकुलर, आई गिव लाइक मेरे सक्सेस का थोड़ा सा पार्ट, इतना भी सक्सेस नहीं हुआ अभी, हाँ बट जितना भी उसका थोड़ा सा पार्ट में टाइम को डेडिकेट करा, नहीं, बिकॉज आई एम वेरी, जब मैंने अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में बताया, आई फील लाइक इफ यू वांट टू, एज यू मेंशन, ब्रांड कैसे बिल्ड किया और कैसे डिफिकल्ट है कि नहीं, तो उसके लिए यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट्स ऑफ थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने इमेज बिल्डिंग पे ध्यान देना पड़ता है, हाउ यू मार्केट योरसेल्फ, हाउ यू क्रिएट एज अ पर्सन यू कैन क्रिएट योरसेल्फ, एंड देन उसके बाद वो भी डिपेंड करता है कि हाउ यू ट्रीट योर क्लाइंट्स, ओके और अपने क्लाइंट्स को अपने तक कैसे रखना है। उसमें प्राइसिंग भी आ जाता है, साथ ही साथ में आपकी ये सब चीज़ें भी आ जाती है कि आपका नेचर कैसा है, आप कितना उनके साथ इन्वॉल्व होते हो, किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हो, किस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। ओके आपको अपनी प्रायोरिटीज भी बहुत क्लियर रखनी लाइक पड़ती है। इन्वॉल्व इन द सेंस लाइक वर्क आफ्टर वर्क वर्क आफ्टर वर्क भी ऑफ कोर्स, ओके लाइक फॉर एग्जांपल वर्क के बाद थोड़ा चिल करना पार्टी करना so I'm not a party person. Okay. I just have 2-3 friends. As you mentioned. I just have 2-3-4 friends with me, and I'm very happy with that. So I feel like I'm that kind of person जिसको ज़्यादा बाहर की दुनिया में ज़्यादा, मतलब I can't make that much friends. मतलब बहुत friends हैं ऐसे देखने जाओ तो, but if I want to go on my safe place now, if I just want to see, friends हमेशा ऐसे बनाने चाहिए, I feel like कि जो आपको बार बार वैसा फील ना करे कि हु यू आर, दे जस्ट ट्रीट यू लाइक तुम कौन हो, तुम कहाँ से जानते हो, जिसको उसके जिसका तुम पूरा कंफर्टेबल हो सकते हो, लाइक यू कैन ओपन अप टू देम। हाँ, एक तो पूरा टाइम प्रिटेंडिंग में ही चले जाता है, यू नो आई एम दिस, यू नो ऐसा हुआ, यू नो ऐसा हुआ, like I have two questions in my mind. Yeah. Number one, कि the thing that you said you do not socialize that much, but मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि बिकॉज यू आर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, पार्टीज में जाना और सोशलाइज करने से नेटवर्किंग बढ़ता है, डोंट यू थिंक सो? वी गो ऑन बॉलीवुड पार्टीज, आई टुक हिम ना, ओके कभी भी जाता हो तो आई मतलब नॉट दैट मच बट यू, या इट डज मैटर, क्योंकि नेटवर्किंग मैंने जितना माइन्यूट मेरे को नॉलेज है, सी वो एक बहुत सेकेंडरी पार्ट हो जाता है नेटवर्किंग बनाने का। आज के टाइम पे नेटवर्किंग का नंबर 1 इज लाइक इंस्टाग्राम, हाँ सोशल मीडिया। हाँ, आपका काम अच्छा है, आपको नेटवर्किंग मिलेगी। आपके काम, आपका कॉन्टैक्ट बिल्डिंग टेक्स टाइम, उसके लिए आपको अप्रोचेबल भी होना चाहिए, आपको सही मौके पे सही पर्सन को अप्रोच करना भी जरूरी है। एंड इन दिस इंडस्ट्री इफ यू आर गोइंग ऑन अ सेट, तो वहाँ पे सेट पे अगर 50 जन भी है ना, उन सबके साथ जान पहचान बनाओ, क्योंकि कोई कभी ना कभी तुमको उठ के कब काम दे देगा, that you don't never know. And this is a very insider thing, I'm just taking out this because I don't hide things, I don't want to. So जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, कांटेक्ट बिल्ड करो, किधर से भी तुमको कभी भी कांटेक्ट मिल सकता है। मेरे को तो ऐसे ऐसी सिचुएशंस में कांटेक्ट मिले है ना, मेरे को ऐसे लगा भी नहीं था ये बंदा ये काम आएगा, एंड लाइक सडनली ओ माय गॉड ही इज गिविंग मी दिस काइंड ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स। सो my thing is कि always be grounded, always be polite with people, no matter he's like peon or no matter he's like, so for me like I treat everyone in a very equal way, चाहे वो बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो, चाहे वो छोटे से छोटा आदमी हो, if you give respect you will gonna receive respect. Basic rule, it's a basic rule. So like as we were talking about this industry कि कितना competition है, हद पार कंपटीशन है, लाइक देयर आर न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ ब्रांड्स लाइक यू, ठीक है, जो यही इंडस्ट्री में इस तुम्हारे आपके हिसाब से ही काम करते हैं, दे हैव अ सेम फील्ड ऑफ वर्क। सो हाउ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू कि इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में खुद का एक ब्रांड बनाए रखना फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड गेटिंग प्रोजेक्ट्स, जैसे आप बता रहे थे कि प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, तो एक तो हो गया नेटवर्किंग तो है ही, बट इंडस्ट्री इतनी कंसाइज्ड है कि नहीं? हाँ, इंडस्ट्री इतनी कंसाइज्ड है और उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट मेक अ ब्रांड सक्सेसफुल इन दिस कॉम्पिटिटिव फील्ड? इफ आई आस्क यू कि डॉक्टर्स भी सिलवासा में बहुत है, या दमन में बहुत है, या बॉम्बे में बहुत है, तो चल तो सबकी डॉक्टर मतलब सबका बिजनेस अच्छा चल रहा है बिकॉज उतनी पॉपुलेशन और उतना काम है, बट बहुत कम ही डॉक्टर है जो ऊपर आ पा रहे हैं जिनका नाम है ऑफ कोर्स, जिनका नाम है, तो उनका नाम किस वजह से? बिकॉज ऑफ देयर वर्क, बिकॉज ऑफ देयर वर्क।
So वापस वो घूम फिर के वहीं पे आता है कि your work speaks for yourself. So because of your work, because of your nature, and because of your client building up, कि आप clients के साथ कैसे रह रहे हो, समय पे सब कुछ दे रहे हो उनको, projects दे रहे हो, उन्हें जब मांगा उनको तब दे रहे हो. So I do my productions also, like behind the back of the thing. If you like कोई advertisement shoot हो रहा था, उसके लिए बहुत बड़ी production team लगती है. Obviously. तो I do बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपने Instagram पे बताता भी नहीं, but I do. Okay. I manage things, production के things हो गए. I provide each and every, I provide photographers, videographers also for Okay. big production videos and all. And this all comes into Ashish Oja's photography brand. I didn't mention on Instagram this thing, हाँ. but people who knows me, They know. उनके through काम हो जाता है. Okay. So if you want to manage anything in Delhi, if you are shooting in Delhi, for example. if you are For example, shooting- I'm shooting a music video. हाँ. आप इंडिया के कोई भी कोने में चले जाओ, if you need anything, just call me. Okay. Sure. I have that kind of contacts. I can manage you each and everything. Sure. So this is how you can build contacts. I have these things. I have like back of the foot. I do many things. जैसे मैं commercial projects करता हूँ, brand projects करता हूँ, मैं Instagram पे नहीं डालता because I feel like it's not necessary to put each and everything on Instagram. Because मैंने अपना जो main profile है, I'm as a fashion photographer. मैं उसी को ज़्यादा हाईलाइट करके रखता हूँ हमेशा. आई ट्राई टू मेंटेन दैट आल्सो. बाकी सेकेंडरी चीज़ सब करते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी ऑफ कोर्स करता हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट आता है. आई एम वेरी सिलेक्टिव अबाउट प्रोजेक्ट्स. मेरे को जो पसंद आता है मैं वही उठाता हूँ. मेरे को समझ में आ रहा है, अरे यार दिस इज नॉट माय काइंड ऑफ अ शूट. Okay. आई जस्ट से नो, आई डोंट डू दिस काइंड ऑफ शूट एंड ऑल. तो या So moving on, like I was thinking, my next question is, how important to make friends and contacts and sustain them. कि भाई ये मेरा friend बना रहा है या मेरा contact बना रहा है in this industry is. So Like sorry to cut you out. Yeah. Like as you said, you are not putting much of your work on social media. Yeah. ठीक है, तो I'm can I very assume 40% is on social media and 60% is 30% on social. sorry 30%. 30% is on Yeah. your work is 30% is on social media. बाकी का जो 70% work है that goes through your contacts and networking I'm very and all. lazy about putting stuff on Instagram. And to be honest, I don't feel like sometimes putting on Instagram. Not an Instagram person also. Okay. But हाँ, clients को पता है कि हाँ, he will gonna do it. तो 70% जो भी होता है वो Networking, of course. So how important is that? Like for important in the sense I know it is important, but कैसे वो networking कैसे हो सकता है? If you can, तुम्हारे मतलब कैसे हुआ? मैं आपको start route बताता हूँ. See, if you are working with someone, चलो ठीक है. First अगर आप चलो ठीक है, I'll just tell you, if you want to get into photography, depends if photography में there are various kind of things. Weddings, food photography, travel photography, lifestyle, underwaters, बहुत सारी. Fashion में भी उसमें एक part है. चलो if you want to know about fashion, because बहुत सारे लोगों को fashion में जाना होता है. Fashion is not easy, celebrity fashion is not easy. उसके लिए first you want to assist some good photographer, क्योंकि फैशन लाइन ऐसा ना कि अगर आप मास्टर्स करके भी चाहे न्यूयॉर्क से क्यों ना आ रहे हो, इंडिया के मार्केट में घुसने के लिए, किधर के भी मार्केट में घुसने के लिए पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क. उसके लिए आपको कोई अच्छे फोटोग्राफर को असिस्ट करना पड़ेगा. जब आप अच्छे फोटोग्राफर को असिस्ट करोगे, आपको धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स मिलते रहेंगे. आप सीखोगे कि हाउ फैशन इंडस्ट्री वर्क्स. बहुत सारे लोग मिलेंगे. फर्स्ट you have to learn about how you can talk with people, how you can interact with people, your communication skills, how you have to be very approachable about your things. If you आपको समझ में 24 घंटे आपको अपने सर पे एडवर्टीजमेंट बोर्ड नहीं है, बस वही है, बस आपको you have to advertise and market yourself. Okay. Whenever you go someone, if you feel like हाँ ये मुझे काम दे सकता है, market yourself. उनसे दिमाग लगा के बात करो कि यार, उनसे थोड़ा कनेक्शन बिल्ड करने का ट्राई करो. उनको अपना काम दिखाओ, जस्ट फ्लो में ऐसे ही, आई डू दिस स्टफ एंड ऑल. Okay. I never miss any opportunity to market myself, and I didn't feel shame about it also. I do marketing each and everywhere, wherever it is possible. No, it's great for you. Man. Yeah. At the end of the day, it's हाँ. वो bread दे रहा है तुम्हें, so Of why course. not? Why not? Money. Who don't like money? Indeed. And continue. I don't work for money also. For money is like not
मतलब नेसेसरी तो है बट necessary है, नॉट अ but मेजर प्लेयर. for me it's like थोड़ा interesting and challenging works आना is like more I feel my kind of stuff. तो या मतलब मार्केटिंग एंड ये सब चीज तो है ही, साथ ही साथ में आपको देन अगेन नेचर ऑलवेज टॉक अबाउट दिस कि आप जितना स्वीट और जितना मतलब मैं नहीं बोल रहा जिसका नेचर जैसा वो वैसा ही रखो, ऑफ कोर्स सी बात है, जस्ट बी योरसेल्फ बट ट्राई टू बी मोर पोलाइट विद पीपल, बी हम्बल. हाँ. बट अगर कोई तुमको कुछ ज़्यादा ही बोल के चला गया, जस्ट डोंट लिसन ऑल्सो. आई डोंट लिसन टू पीपल. सो मतलब इससे आई एम जस्ट सेइंग कि इफ यू आर पोलाइट विद समवन और सामने वाला भी आपको इतना पोलाइट और रिस्पेक्ट दे रहा है, देन इट्स फाइन. देयर आर सम लेवल्स कि आप उसको झेल सकते हो. इफ इट इज गोइंग अबव योर थिंग्स then you have to speak. तो लाइक हाउ डू यू मेक लाइक एज जितना मैं समझ पा रहा हूँ योर डेली स्केड्यूल इज बहुत ज़्यादा हेक्टिक. Of course. गोइंग फॉर शूट्स, कभी ट्रैवल कर रहे हो शूट के लिए, जैसे तुमने कभी कभी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो ये सब में डिसिप्लिन पर्सनल लाइफ इफेक्ट होता है. When it comes to my diet, when it comes to my workout, from past 1 year I changed entire thing of me. My friends also know about this. I was 96-97 kgs. Just like me right now. So I cut down to 72-73 kgs. मैं पहले फिट था, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम चीज़ों के बीच में उलझ के बढ़ गया. उसके बाद फिर I don't want to get into that part. फिर उसके बाद I just maintained myself in 1 year, like 25-26 kgs I put down. उसके बाद I was very disciplined about my food intake, about my lifestyle. I'm very टाइम का पक्का कि भाई ये टाइम पे मेरे को ये चाहिए तो ये चाहिए, टाइम पे उठना है, मेरे को शूट पे लेट नहीं पहुंचना है. एंड वो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर इफ यू वांट टू ग्रो. टाइम का पंचुअल होना हर चीज़ों को लेके, बिकॉज टाइम इज एवरीथिंग. गॉट इट. देयर इज वन कोट आल्सो कि टाइम ऐसा चीज़ है ना जो किसी का कभी भी पलटता है. अगर खराब चल रहा है तो भी उसकी रिस्पेक्ट करो, और नहीं चल रहा तो अगर तुम उसकी रिस्पेक्ट खराब टाइम पे करोगे ना कि चलो इट्स फाइन, खराब टाइम है, अच्छा आएगा, तो believe me or not, within 15-20 days time will gonna change. Time is not consistent for anyone. It will change. yes. तो टाइम एज मेंशन टाइम तो कभी ऐसा हुआ है लाइक आई गेस होता ही होगा, हाँ. लाइक मतलब इन अ सेंस कि तुमने किसी बड़े सेलिब्रिटी को ये टाइम स्केड्यूल हुआ है, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर टाइम पे स्केड्यूल है कि ये टाइम पे शूट स्टार्ट होगा टिल दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, और वो सेलिब्रिटी लेट आया. ऑलवेज 1 या 2 घंटे तो इट्स लाइक वेरी यूजुअल और नॉर्मल. तो मतलब ये नॉर्मल है लाइक सेलिब्रिटीज का लेट आना. सेलिब्रिटीज का लेट आने के पीछे वो रीजन नहीं है, मतलब वो जानबूझ के ऐसा कभी कुछ नहीं Obviously. होता. ऑफ कोर्स उनका भी शेड्यूल टफ चल रहा होता है. दे आर आल्सो They are much busier than us. हां, बिकॉज़ उनका भी 12-13 आवर्स का शिफ्ट चल रहा होता है. देन उनका भी लाइफस्टाइल मेंटेन करना वो हमसे भी हार्ड है. उनको भी अपना वर्कआउट करना है, स्किन केयर रूटीन करना है. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. उनकी भी फैमिली है. वी ऑलवेज थिंक सेलिब्रिटीज है, आर्टिस्ट है, कोई भी है, तो ऐसा नहीं कि उनकी फैमिलीज नहीं, उनके फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर उनकी चीज़ें नहीं है, या फिर बॉम्बे का ट्रैफिक द मेजर. तो सब चीज़ में होता है एंड दैट इज़ वेरी वी कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो. सो इट्स वेरी नॉर्मल. कोई बहुत टाइम पे आता है, कोई नहीं आ पाता. कितनी बार हम कभी कमिट करके थोड़ा सा 15-20 मिनट लेट हो जाता है बिकॉज ट्रैफिक का वी कांट डू एनीथिंग. यू कांट प्रेडिक्ट. कभी आप 2 घंटे से 2 घंटे भी अटके रह जाओगे सेम ट्रैफिक में 5 किलोमीटर के गैप के लिए. It's Bombay. So like I really wanted to know what are some like I've like बहुत सारी अच्छी चीज़ है इस इंडस्ट्री में. You get money, you get fame, you get everything, every material gain that you can think of in this industry. But at the same time yin yang जो कुछ bright sides है तो कुछ dark side भी I guess exist करते हुए. Have you experienced some dark side of this industry or have you ever encountered any kind of thing that you feel कि भाई ये थोड़ा shady है, this is I should be away from it, और तुम्हारे साथ ऐसा कोई experience हुआ है like? हुए हैं, ऐसी बात नहीं हुआ है. If you want to share, it's kind of going to be controversial. If you up for it then we are. No, it's kind of okay, against chalo, community guidelines. I'll tell you after. Okay, chalo, this session. But yeah, हुए हैं. But still जो चीज़ तुम mention कर सको कैमरा पे on camera on record. Still ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही कुछ
मतलब चीज़ें होती हैं, Okay. बॉयज़ के साथ भी होता है। Okay. You also get all lots of things and all मैसेज में आएंगे कि compromise है। I just don't want to go into that way. Okay. I'm just saying, No, but yeah, मैं of समझ course, गया, हाँ. of course होता है। But see, as I told you, I'm not that kind of person who goes to parties and all इतना। I have very small friend circle. तो मेरा एक targeting चीज़ है set है life में। I want to go on a work, came back to home to my friends, work out, sleep. That's my usual lifestyle. कि मेरे को जितना भी करना है मेरे को वो अबाउ उस लाइन के आगे जाके नहीं करना है। जितना करना है मेरे पास ऑलरेडी लोग हैं जिनके साथ मैं हैंग आउट जिनके साथ मैं ऑलरेडी कंफर्टेबल हूँ, तो मेरे को नए दोस्त बनाने का ज़रूरत नहीं है अभी। जैसे देयर आर मेनी पीपल जो जिनको मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं, चाहे इंडस्ट्री में ले लो चाहे बाहर ले लो चाहे अदर्स देन भी ले लो, बट आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट हुम आई हैव टू हैंग आउट विथ, या मुझे किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना। सो मेरा बहुत डेडिकेटेड है सब चीज़, एंड वो मेरे प्रायोरिटी में कभी आए नहीं तो मुझे वो सब चीज़ कभी इफेक्ट नहीं। इट्स ऑल अप टू योर माइंड आल्सो कि इन विच डायरेक्शन यू वांट टू गो। लाइक तुम उस मेस में जाना चाहते हो या क्या नहीं उसके जाना गेट तक भी जाना चाहते हो, या फिर तुम नहीं कट जाना ऑफ नहीं ब्रो, आई हैव टू बी प्रोफेशनल, मेरे को यू हैव टू मेरे लाइफ में गोल्स है, मेरे को उनके ऊपर ही हाँ। फोकस करना। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है ना सो जाओ यार। As you said, so yeah. Coming to next question, I wanted to ask, for example, I as a person wanted to get into this industry, fashion industry, photography industry. Okay. मॉडलिंग, अगर फॉर एग्जांपल मेरे को वैसे नहीं करना बट हाँ। हाइपोथेटिकली मेरे को Yeah. मॉडलिंग में जाना है, तो व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ, ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई ये चीज से XYZ, हाउ डू आई गेट स्टार्टेड in this industry? See, there are two things. If you want to get into acting, then it's got different procedure है, modeling का अलग है। हाँ. तो आपको क्या पता है? मॉडलिंग हाँ, चलो ठीक है। मैं आपको मॉडलिंग के बताऊँ, first you have to look like very attractive. That is very important. Maintain yourself in a very good way. Try to be a very clear skin. Height थोड़ा सा मैटर करता है मॉडलिंग में, एक्टिंग में मैटर इतना नहीं करता। ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद जस्ट डोंट अप्लाई ऑन इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें स्कैम है। लाइक फॉर एग्जांपल, नेवर पे। इफ समवन आस्क ना कि आप हमको 10,000 रुपये दे दो, 5,000 रुपये दे दो और आपको काम मिलेगा, नो, दैट्स अ स्कैम। ओके, यू नेवर हैव टू पे फॉर गेटिंग अ वर्क। ट्राई टू रीच आउट टू वेरी गुड मॉडलिंग एजेंसी। आई नेम सम, तुहाब, इनेका, दे आर etc. There are many good and very renowned industries. अब वहाँ पे जाके उनको अप्लाई करो, make a very good portfolio out of it. but never Google modeling for job. modeling job and all that. There's Okay. very much scam going ये on. scams like कितने frequent होता है, like every day रोज है। मतलब वही, मतलब इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है ऐसे हाँ, scams की. not in a modeling, even in a photography also, even in a acting field also. Like acting field का तो the last episode, the one with the Krupal Rawal one, उन्होंने भी सेम चीज बताई थी. There are many people who are outside there, आपको लूटने के लिए बैठे हैं, going to take advantages and all, took a money and then never gonna call you back and all. So for acting I always suggest कि go give auditions and all, अच्छा headshots करवाओ किसी से. Of course थोड़ी personality maintain करना हर जगह पे ज़रूरी है. आप भले कितने अच्छे actor हो, सब कुछ हो, but जो आप जब एक रूम में एंटर हो जाए, फिर किधर भी कुछ होता है, या पर्सनालिटी स्पीक्स फर्स्ट योर पर्सनालिटी स्पीक्स, उसके बाद बाकी की सारी। एक्टर कभी आप कोई एक्टर को कभी आपने देखा है एकदम डल से थोड़े ऐसे, नो, दे आर वेरी ब्राइट, वेरी एनर्जेटिक, वेरी एंथुसियास्टिक. एग्जैक्टली. और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा व्हेन यू आर इन अ गुड शेप. तो मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ, इफ एनीवन गोज इनटू एक्टिंग और मॉडलिंग, इधर भी थोड़ा अपने पे मेहनत करो यार, थोड़ा स्किन रूटीन मेंटेन करो, अपना हेल्दी डाइट करो, तो वो बॉडी पे दिखता है, वो एनर्जी दिखता है, एंड थोड़ा कम्युनिकेशन भी मैटर करता है. मॉडलिंग में इतना नहीं करेगा, मॉडलिंग में आपको सिर्फ अपना मुंह बंद करके काम करना है जो आपको पता है, बट आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा आउटस्पोकन होना चाहिए उसमें, पर्सनालिटी और ये सब चीज़ें. मॉडलिंग में हमेशा मैं ये सजेस्ट करूँगा, सीधा टू डायरेक्ट या तो ब्रांड अप्रोच करो, या तो एजेंसीज आर द बेस्ट जहाँ पे स्कैम होने के चांसेस कम है. उनकी ईमेल आईडी पे अपने हेडशॉट्स को भेज दो, उनको बोलो if you want to work with you, if you want to take a modeling classes also, they also took modeling classes and all. तो they are जो टॉप लीडिंग मार्केटिंग जो एजेंसीज है, ज़्यादा मैं प्रीफर वही करता हूँ लोगों को कि आप
एजेंसीज के पास जाओ, Okay. वहाँ से एक्टर्स भी निकलते हैं, मॉडल्स भी निकलते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द बिग ब्रांड्स आल्सो हायर फ्रॉम देम. Got it. So, yeah. Got it. Like one question popped up in my Yeah. mind. Ki, I was watching a vlog kind of thing on YouTube, and that female, that lady was also a model. Okay. तो वो vlog में she mentioned कि if you have any kind of tattoo Okay. either on face या body या मतलब not मतलब हाँ. body पे, तो there are some chances that you will get rejected. Is that true? Like See, it not that matter. If for example, if you are shooting for some clothing brand and आपके photos बाहर Amazon और किसी पे जाने वाले, अगर वो हाफ स्लीव है और आपका फुल हैंड टैटू है, तो जब आप फोटो देखोगे आपका सबसे पहला ध्यान किधर जाएगा? टैटू पे. सो डिपेंड कि टैटू आपका कितना बड़ा है, कितना बड़ा नहीं है. समटाइम इट रियली डजंट मैटर. इफ यू लुक इनटू विराट कोहलीज प्रोफाइल, उसका पूरे हाथ में टैटू है. हाँ, लेकिन विराट कोहली विराट ब्रांड भी कोहली वैसा ब्रांड वैसा है. है, इसलिए तो कुछ वो लोगों है. के पर्सपेक्शन पे भी डिपेंड करता है. एट सर्ट अगर इफ यू आर स्टार्टिंग अ वेरी न्यू ना, तो ट्राई मेंटेन थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए अपना पहले क्लीन रखो. जब थोड़े फेमस हो जाओ तब ये सब चीज़ें इतनी मैटर नहीं करेगी. ओके. तब लोगों का कंसंट्रेशन तुम्हारे पे जाएगा. क्योंकि एज अ ब्रांड तुम ग्रो हो चुके एज ए ब्रांड तुम ग्रो हो चुके हो. तब लोग देखेंगे कि हाँ तुम क्या पहन रहे हो, कि ये किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट कर रहा है. देन लोग यूज्ड टू हो जाएंगे कि तुम्हारे हाथ में ऑलरेडी टैटू है. ओके. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने भी देखा है कि बहुत सारे लाइक फॉर कहाँ पे किसी तो पे वेबसाइट पे देखा था, क्लोथिंग ब्रांड ही था, तो उनके मॉडल्स में टैटूज थे, वो भी फुल टैटूज थे ऐसा. हाँ. तो वही कि डिपेंड करता है कि इफ ब्रांड इज कूल प्रोडक्ट भी. हाँ, इफ ब्रांड इज कूल विद दैट. सी, यहाँ पे मेन पार्ट आता है स्टाइलिंग का. स्टाइलिस्ट वो भी कि वो कैसे कपड़े को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. डिजाइनर ने तो बना के भेज दिया, अब वो स्टाइलिस्ट का काम है कि वो अट्रैक्ट कैसे करे चीज़ों को, कि तुम्हारा ध्यान फर्स्ट टैटू पे ना जाके कपड़ों पे जाए. या तो वो ऐसे एक्सेसरीज ऐड करेंगी, या फिर वो कुछ तो ऐसे ऐड करेंगे एलिगेंट पार्ट की तुम्हारा ध्यान सीधा उस पे जिस पे जाना चाहिए उस उस पे जाए, जो वो दिखाना चाहते हैं, जो वो दिखाना चाहते हैं. Interesting, very much interesting. I was very new. I am very new to this. No, yeah. So it feels very great to learn new things and पता चल रहा है कि चीज़ें कैसे काम करती है. Like there is a process, there is some fundamentals that goes behind every particular thing, and it was a great experience talking with you. Same So, here. Last कुछ something that you want to tell any aspiring model or a photographer? Just A piece of advice from your side, from your experiences. for some time भूल जाओ नींद क्या होती है. Need. Okay. What is the comfort zone? You have to make sacrifices and keep working hard. Never give up. Yeah. Simple mantra, never give up. Stay grounded. अच्छे दोस्त बनाओ जो तुमको सपोर्ट करे. That's all. Hard work. Hard work is like टाइम का रिस्पेक्ट करो यार. हार्ड वर्क भी, और थोड़ा सा आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो आई डू बिलीव इन मेनी स्पिरिचुअल थिंग्स. लाइफ डिसिप्लिन, अगर देयर इज अ वेरी गुड थिंग कि मैंने भी अपने लाइफ में देखा है, जब से मैं लाइफ में डिसिप्लिन हुआ, अगर मैं लाइफ में डिसिप्लिन हूँ, मैं किसी चीज़ का जो मेरा रेगुलर रूटीन है जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ ना, उठना, नहाना, उठना, पूजा करना, किधर भी जाने के पहले, और फिर हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में मैनर करना. अगर मैंने भी किसी सेलिब्रिटीज़ का देखा था, उसके बाद मैंने वो चीज़ ट्राई भी की थी कि मेरे को जो दूसरे दिन में करना होता है ना, उसका मैं एक दिन पहले ही रात में लिस्ट बना लेता हूँ कि मेरे को कल सुबह 8 बजे उठ के ये करना है, 9 बजे उठ के ये करना है, 10 बजे मेरा ये शेड्यूल है, उसके बीच में मुझे इतना टाइम वर्कआउट करना है, इतना टाइम ये करना है, उतना टाइम वो करना है. बिलीव मी और नॉट, चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं, चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट हो जाती Your mind gets sorted. वो हाँ. वो क्या बोलते हैं, क्लाउडी माइंड नहीं रहता. क्लाउड ही नहीं रहता. मतलब चीज़ें बहुत सॉर्ट हो जाती हैं, और आई फील पीस रहता है. मतलब ऐसे हसल नहीं रहता, अरे ये भी करना है, वो भी करना है, ये रह गया, वो रह गया. नहीं, तुम अपना टाइम को डिवाइड कर लेते हो हर चीज़ में. You know your day is planned, so Of course. you are good with your हाँ. mental. मेरे में तो ऐसा है कि मुझे पहले अपना शेड्यूल मेंटेन करना है, बिकॉज मेरा घर दूर है जहाँ पे मैं रहता, बॉम्बे, दामन, तो मेरे को अपने फैमिली के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, जो मैं यूजुअली इतना नहीं दे पाता. बट आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अपने फैमिली के पास भी जाऊँ. आई हैव लॉट्स ऑफ फैमिली थिंग्स टू डू ऑल्सो,
तो मैं भी इतना मेंटेन करके चलता हूँ कि अपने दोस्तों के लिए टाइम देना, नहीं फिर ये लोग ताने मारते तू बाहर नहीं आता हमारे साथ। तो वो भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, फैमिली को भी देखना पड़ता है, वर्क साइकिल भी उतना ही मैनेज करके रखना पड़ता है। तो यार तो उसके लिए थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग थोड़ा सा जरूरी है। Got it. Chalo, on that note, we'll end our podcast here. And Ashish, Great. thank you very much for coming on our podcast. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। अरे नहीं ब्रो, मैं होम बॉय को इनवाइट नहीं करूंगा तो कौन करेगा? फॉर श्योर, ठीक है? ऑलवेज। Yes. So once again, thank you very much for You're coming on our welcome. podcast. It was a great pleasure talking with you. Learn new things. बहुत कुछ नया पता चला, and I hope our audiences also catch some great things. So chalo, thank you very much for watching this You're podcast. welcome. I'll link all the socials of Ashish, me, and our in the description. And thank you for tuning in. Bye bye. Take care.